फितना किसको बोलते हैं मालूम है? झगड़े को। अच्छा, ये उर्दू में फितने का मतलब हम लोग समझते हैं, अरबी में फितने का मतलब क्या होता है? फितने का मतलब ये होता है जुल्म। देखिए, फितने का मतलब ये होता है, सुनार क्या देखे हो तुमने? जब गोल्ड खरीदने जाते हो तो क्या करता है वो? सोने को, अभी आप कुछ सोना देने जाए तो सोने को चेक कैसे करता है वो कि आपका ओरिजिनल है कि नहीं? मशीन में करता है? नहीं, देखो, हाँ हाँ, एक पत्थर होता है, उससे क्या करता है वो? तो फितना दर हकीकत अरबी में रूट वर्ड में उसी पत्थर को बोलते हैं। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि ठीक है, मैंने तुमको इंसान बनाया, वो भी क्या बनाया? अशरफुल, बट यू हैव टू प्रूफ, तुम्हें साबित करना है कि तुम अशरफ हो। कैसे? किसके साथ फाइट करके? जिस तरह सोना चेक करता है सोना असली है क्या, तो अल्लाह ताला भी उस फाइट में ये देखता है कि तुम असली हो कि नकली हो। हार गए तो अल्लाह ताला क्या बोलता है? ये नकली माल है। हाँ, तौबा करके फिर लड़ने पे आ गया तो बोले हाँ, इसके अंदर क्या है। और इस तरह इंसान लड़ते लड़ते अल्लाह ताला उसको ये चाहता है कि बड़ा मकाम दे, उसके अंदर क्या है? ग्रोथ आए, है ना। तो ये फितने दज्जाल जो है, ये दर हकीकत कयामत के करीब, कुर्ब कयामत के करीब उठने वाला ऐसा ही एक फितना है, जिसमें अल्लाह ताला उस वक्त के इंसानों को ये टेस्ट करेगा कि कौन उसमें पास होता है लड़के और कौन फेल होता है ना। अब ये बताइए, दज्जाल सुना होगा ना आपने? दज्जाल के क्या मानी होते हैं? एंटी क्राइस्ट। अच्छा, और हाँ, फसाद फैलाने वाला, फसाद फैलाने वाला, बर्बादी, धोखा देने वाला, बर्बादी। देखिए, दज्जाल का जो लफ्ज है दजल से है। इसके मानी क्या होते हैं? किसी चीज पर पर्दा डाल देना। जैसा एक चीज है, हम देख रहे हैं सामने, पर्दा पड़ जाएगा तो नजर आएगी, या इस तरह पर्दा डालना कि असल चीज क्या हो जाए? इंसान से छुप जाए। इसीलिए जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है उसको भी अरबी में क्या बोलते हैं? दज्जाल। क्यों? कि वो झूठ के जरिए सच बात को क्या करता है? छुपाता है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो लोगों ने नबुवत का झूठा दावा किया, रिसालत का, उनको भी दज्जालीन कहा गया। क्यों? कि उन्होंने सही बात को क्या किया? पर्दे में छुपाया। तो आखिर में भी जो दज्जाल आएगा उसको दज्जाल इसलिए बोलेंगे कि वो लोगों को जो बहकाएगा वो पर्दे की आड़ में बहकाएगा, धोखा देके इंसान को क्या करेगा? हराने की कोशिश करेगा। असल बात ये, और उस धोखे को हमें समझना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया है कि वो किस अंदाज में क्या करेगा? तुमको धोखा देगा, चीटिंग करेगा। तो तुम उस चीट से अपने आप को क्या करना? बचाए रखना, है ना। यहां तक समझ गए आप बात? अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा के सामने दज्जाल का जिक्र करते या बताते तो सहाबा की क्या कैफियत होती? एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत नवाज बिन समान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त दज्जाल का जिक्र किया। जब उसका बयान किया कि दज्जाल कैसा होगा, तो सहाबा को ऐसा लगा कि दज्जाल इंतहाई बहुत हकीर किस्म का इंसान है, कैसी कैसी हरकतें करेगा। लेकिन साथ ही ऐसी बातें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि उससे उनको लगा कि दज्जाल का फितना बहुत ही क्या होगा? बड़ा होगा। उससे बचना, उसको लड़ने वाले वही लोग होंगे जो बहुत क्या होंगे? अपने आप को पहले से पावरफुल बनाए होंगे, तो ही वो उससे क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। तो वो शाम तक डरे रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बयान करके बाहर गए, वापस आए तो पूछा, तुम लोगों की ऐसी कैफियत क्यों हो? तो कहा, अल्लाह के नबी आपने जो बताया उसका खौफ अभी तक हमारे ऊपर क्या है? तारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि देखो, तुम्हारे लिए इस दुनिया में तो कई तरह के इस तरह के लड़ने के लिए फितने आएंगे, लेकिन एक बड़ा फितना क्या होगा? फितने दज्जाल होगा। अगर वो मेरे सामने दज्जाल आया तो मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद आया तो हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के भरोसे पे उसकी ताकत के साथ उससे क्या करे? मुकाबला करे, है ना। अब आप देखिए, दज्जाल के बारे में जो हदीसों में जिक्र आता है, सबसे पहले वो किस तरह का होगा
اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اس کی ڈیٹیل میں یہ آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یعنی یہ سمجھئے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے ہر قوم میں نبی نے بتایا ہے کہ دجال آنے والا ضرور ہے. لیکن میں تم کو ایک خاص بات بتاتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. سنا آپ نے حدیث کبھی؟ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہو, اس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا ہے کیا بات ہوگی؟ ہاں, حدیث میں اصل میں دو طرح سے ایگزامپل سمجھانے کے لیے اس طرح بتایا ہے. اس چیز کو آپ پہلے سمجھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں سمبولک بتائی ہیں. جیسے آپ نے یہ بتایا, فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی آ کے ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یعنی میری ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے کون مجھ سے آ کے ملے گا آخرت میں, یا عالم برزخ میں کون ملے گا؟ وہ بیوی جس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ لمبے ہوں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سب بیویاں ان کی کیا کرتی تھی؟ اپنے ہاتھ کو چیک کرتی تھی کہ کس کے بڑے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس جائے گا. لیکن سب سے پہلے انتقال کس کا ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے ہاتھ تو چھوٹے تھے, لیکن کیا تھا, وہ ٹینری کا فن جانتی تھی. جو یہ چمڑا ہوتا ہے نا, اس کو کلرنگ کرتے ہیں ہم لیدر کے, جو جوتے پہنتے ہیں سب پہنتے ہیں, تو اس سے جو پیسہ ملتا تھا وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کی راہ میں کیا کرتی تھی؟ خرچ کرتی تھی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ سمبولک سمجھایا تھا کہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر زیادہ خرچ کرے گا وہ سب سے پہلے کہاں آ کے ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سمبولک بتائی ہیں.